हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के कृषि क्षेत्र और किसानों को विकसित करने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं और नई नई योजनाओं को चला रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है और जल्द ही महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से कार्गो फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है ताकि हरियाणा के किसानों की ताजा फल और सब्जियों को अरब देशों में निर्यात किया जा सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से भी आग्रह किया है कि वे कम लागत और ज्यादा पैदावार कैसे हो इस विषय पर शोध करें और उन्नत किस्म के बीज तैयार करें। साथ ही उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड को खाद्यान्नों की मार्केटिंग के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं लगातार पानी के दोहन से भूमिगत जल का स्तर नीचे जाने से पानी की कमी को देखते हुए और इसकी गंभीरता को समझते हुए हरियाणा सरकार फसलों का विविधीकरण करने की दिशा में किसानों को प्रेरित कर रही है, जिनमें फल, फूल, सब्जी के साथ साथ मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि शामिल है। इसके साथ ही पानी की खपत को कम करने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रही है और सूक्ष्म सिंचाई के लिए सरकार किसानों को 85% तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा बरसाती पानी को वापस जमीन में डालने के लिए बोरवेल लगाने के लिए किसानों की मदद की जा रही है, जिसके लिए सिर्फ 25,000 रुपए देने होते हैं। बाकी खर्च प्रदेश सरकार वहन करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए हरियाणा में एफपीओ गठित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा पहला प्रदेश है जहां 11 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। मौजूदा समय की बात करें तो केमिकल और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से खाद्यान्नों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी दे रही है और प्रदेश के किसानों को निरंतर प्रेरित कर रही है, जिसकी बदौलत प्रदेश के किसान ऑर्गेनिक या जैविक खेती को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं फरीदाबाद के गांव मचगर में रहने वाले राकेश धनखड़, जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों में कई साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और जैविक विधि से खेती करने की ठानी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मौजूदा समय में राकेश धनखड़ जैविक खेती से सब्जी, फल और फूल समेत दूसरी फसलों को उगाकर सालाना लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास के कई गांव के किसानों को जैविक विधि से खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया है। उनका कहना है कि अगर जैविक तरीके से खेती की जाए तो ये किसानों के लिए फायदे का सौदा है। प्रगतिशील किसान राकेश धनखड़ फरीदाबाद के गांव मचगर में अपनी पुश्तैनी जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। उनसे पहले उनके पिताजी धर्मपाल धनखड़ पारंपरिक खेती करते थे, जिन्होंने बाद में जैविक खेती को अपनाया और अब उसी विरासत को उनके बेटे राकेश धनखड़ आगे बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के जरिए राकेश धनखड़ पूरे साल अलग अलग मौसम की फसलें उगाते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती है। राकेश धनखड़ बताते हैं कि उन्होंने देश की कई नामी कंपनियों में 15 साल नौकरी की है और उस वक्त उन्हें ऑफिस कल्चर और लग्जरी लाइफ की चकाचौंध के बीच
कहीं ना कहीं गांव की लाइफ और खेत की कमी खलती थी, जिसमें वो खेलकर पले बढ़े हैं, जिसकी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी को व्यावसायिक तौर पर अपनाया और अब हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर जैविक खेती के जरिए अलग अलग मौसम में फसल उगा रहे हैं। हम पहले काफ़ी दिनों से परंपरागत खेती पहले चलती रही, पापा जी करते थे, पहले दादा करते थे। वैसे तो देखा जाए देश में सभी का पहले जो भरण पोषण होता था, जो भी आय का साधन था वो कृषि था। आज भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ा लिखा, मैंने एमबीए की। उसके बाद मैं काफ़ी एमएनसी में काम किया। करीबन 15 साल मैंने गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली जॉब की। तो जॉब कंपनियां थी, मैंने एयरटेल में किया है, आइडिया में किया है, एयरसेल में था। रिसेंटली मैंने फिलिप्स में किया था, फिलिप्स से मैंने अभी पिछले साल छोड़ दिया। तो छोड़ने का कारण यही था कि इन सारी एमएनसी कंपनियों में काफ़ी हाई जो होता है, हाई सोसाइटी के वो होते हैं, माहौल अच्छे होते हैं। ऑफिस है काफ़ी अच्छी चकाचौंध वाली जगह पे हैं, जहाँ पर देश के जो जाने मानी जगह हैं, जहाँ पर लोग जाने के लिए तरसते हैं। तो उसमें करते करते ना मैं साथ में खेतों पे आया करता था। पहले कभी कभार सैटरडे संडे में मौका लगा तो खेत पे आने के लिए तरसते थे सुबह का। तो उसके बाद मैं काफ़ी उस लाइफ से ना काफ़ी ऊब गया। वो बनावटी लाइफ है एक तरह से ना, लोग बनावटी हंसी हंसते हैं, ये करते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी लोग जॉब तो कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर से खुशी होती है ना, जो वो खुश नहीं है। बस सबका ये कहना है कि बस चल रही है, कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, फैमिली का पेट भी फिल करना है। तो मैं उस चीज़ से ऊब के बाद में फिर मैंने काफ़ी दिनों से, पापा जी ने 4-5 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। घर में प्रॉब्लम रहती थी, कुछ ना कुछ हमको पेट की कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि सारा केमिकल का होता था। उसके बाद पापा जी ने स्टार्ट किया और केमिकल फ्री फार्मिंग करना। तो हमने करीबन 1 एकड़ में अपने घर से शुरू किया था। तो उसके बाद देखा कि हमारी वो प्रॉब्लम एकदम से गायब हो गई घर में से। तो उसके बाद फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया करना। अब फाइनली मैंने जॉब वगैरह छोड़ के खेती ही कर रहा हूँ मैं फुल टाइम। वहीं राकेश धनखड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार की अलग अलग योजनाओं से उन्हें काफी फायदा मिला है। कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से भी समय समय पर किसानों को सरकार की योजनाओं के लिए जागरूक किया जाता है और हरियाणा सरकार के पोर्टल के माध्यम से भी कृषि के लिए जानकारियां प्राप्त होती हैं। वो सरकार का योजनाओं को चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हिम्मत नहीं हुई थी करने की, क्योंकि काफ़ी खर्चा आता है, ड्रिप लगती है बम्बू स्टैकिंग में। इसमें करीबन 1 एकड़ में अगर हम कोई बम्बू स्टैकिंग पे लगाते हैं तो उसमें करीबन 50-60 हज़ार का खर्चा आ जाता है। तो स्टार्टिंग में जब करेला लगाया तो उसमें यही था कि कैसे करें इतना मैनेज। तो उसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर में बात की, सरकारी वहाँ पर ऑफिस है डबो कॉलोनी में। उनसे पूछा तो उन्होंने, ऑफिस है डबो कॉलोनी में, उनसे पूछा तो उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। तो उसके बाद फिर हमने सबसे पहले तो ट्यूबवेल लगवाया सोलर का, उस पर सब्सिडी मिली थी। उसके बाद फिर हमने बम्बू स्टैकिंग, उसके बाद ड्रिप लगवाई, ड्रिप पे भी हमें सब्सिडी मिली। उसके बाद फिर जो बम्बू स्टैकिंग और ये जो लगा हुआ है इस पे भी हमें सब्सिडी मिली। मतलब अगर किसी फार्मर को अच्छे तरीके से ज्ञान हो तो सरकार इतनी मदद कर रही है कि अगर कोई परंपरागत खेती छोड़ के हाईटेक और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े और ढंग से करे तो इसमें आय भी अच्छी हो जाती है और सरकार काफ़ी मदद कर रही है इसमें, जिसमें कि आपका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। बम्बू स्टैकिंग वगैरह पे बहुत सब्सिडी है और सोलर पैनल पे सब्सिडी है, ड्रिप पे सब्सिडी है। और इससे क्या है, ड्रिप है, इससे जो ये होता है फसल, उसका उत्पादन करीबन 2 गुना लगा के चलो फ्लड से। उसमें पानी की भी आपकी बचत है। फरीदाबाद आजकल वर्ल्ड में टॉप
सिटीज़ में है जहाँ पर वाटर लेवल बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। उस चीज़ को देखते हुए हमें ये चीज़ें अपनानी होंगी सारी, इसके बिना खेती संभव नहीं है। बाकी जो खेती कहते हैं हम करते हैं तो वो खेती नहीं है। अगर लंबे उससे देखा जाए, दूरदृष्टि जिसे बोलते हैं, तो आने वाले 10 साल में फरीदाबाद में मेरे को नहीं लगता कि पानी बचेगा। फिलहाल भी नहीं है पीने का पानी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में लागत बहुत कम आती है, जबकि उत्पादों की कीमत ज्यादा मिलती है। इसीलिए किसान सामान्य खेती के मुकाबले केमिकल फ्री फार्मिंग में ज्यादा कमाई करते हैं, क्योंकि मंडियों में केमिकल फ्री फल सब्जियों की डिमांड ज्यादा होती है और मंडियों में पहुंचते ही ऑर्गेनिक फल सब्जी हाथों हाथ अच्छे दाम में बिक जाती है। राकेश धनखड़ के साथ उनकी पत्नी मंजू धनखड़ भी कंधे से कंधा मिलाकर ऑर्गेनिक खेती में पूरा सहयोग करती हैं। उनकी पत्नी मंजू धनखड़ ने ग्रेजुएशन करने के बाद फैशन का कोर्स किया और अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पति के साथ खेती बाड़ी में सहयोग करना शुरू किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा उन संपन्न राज्यों की सूची में शामिल है जहां किसान परिवारों की औसत मासिक आय 20,000 रुपए से ज्यादा है। करीब एक दशक पहले तक समय ऐसा था जब प्रदेश में शायद ही कोई किसान ऐसा था जो ये चाहता था कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी खेती का ही काम करे। लेकिन वर्तमान मनोहर सरकार ने जिस तरह कृषि क्षेत्र को विकसित किया है, उससे किसानों की सोच भी बदली है और अब युवा भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती को अपना रहे हैं।